घोस्टली ग्लिम्प्सेस में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा सच्ची भूतिया और डरावनी कहानियां। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जंग लगे टिकटों ने विरोध में चीख निकाली। जैसे ही मैंने लोहे के गेट को खोला, उनकी आवाज सुनसान सड़क पर एक चुड़ैल के विलाप की तरह गूंज उठी। चांद की रोशनी धुएं की लगातार परत से छनकर परित्यक्त वर्मा मेमोरियल अस्पताल के विशाल परिसर को एक अजीब कंकाल जैसी चमक दे रही थी। जयपुर, जो आमतौर पर जीवन से भरपूर रहता था, आज रात डरावने सन्नाटे में डूबा हुआ था। यहाँ तक कि आवारा कुत्ते भी, जो अपने क्षेत्रीय दबदबे के लिए जाने जाते थे, इस जगह को दूर से ही देखते थे। स्थानीय लोग इस अस्पताल के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां अभागे लोगों की चीखें अदृश्य उपकरणों की खड़खड़ाहट के साथ मिलती थीं। एक नवोदित पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के रूप में यह ऐसी जगह थी जहां एक ऊर्जा का संचार होता था जिसे मैं तरसता था। एक रुग्ण जिज्ञासा जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी को रेंगने वाले वास्तविक भय की भावना को मात दे दी। हवा सड़न और धातु जैसी किसी चीज की गंध से भारी थी, मानो पुराना खून हो। एक बार भव्य मुखौटा अब पेंट छीलने और टूटी खिड़कियों से खराब हो गया था, जैसे खाली आंखों के सॉकेट मुझे घूर रहे हों। एक गहरी सांस के साथ मैंने अपना बैग कंधे पर टांग लिया। मेरे कैमरा, रिकॉर्डर और ईएमएफ रीडर का वजन एक जमीनी उपस्थिति था। सामने के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, लेकिन मुझे एक पिछले दरवाजे के बारे में पता था। एक शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाने वाला डिलीवरी गेट। एक रात के चौकीदार से मिली एक टिप, जिसने कसम खाया था कि उसने गलियारों में छायादार आकृतियों को घूमते हुए देखा है। इसमें कुछ ताकत लगी, लेकिन मैं चीखते हुए गेट को इतना चौड़ा करने में कामयाब हो गया कि मैं निचोड़ सकूं। अतिवृद्धि वाला आंगन व्हीलचेयर का कब्रिस्तान था। उनके क्रोम फ्रेम चांदनी में द्वेषपूर्ण आंखों की तरह टिमटिमा रहे थे। अनदेखी चीजों के सरकने से ही सन्नाटा टूटा। आपातकालीन निकास चिन्ह की मंद चमक का पीछा करते हुए मैंने खुद को एक मंद रोशनी वाले गलियारे में पाया। धूल के कण बासी हवा में नाच रहे थे, मेरी टॉर्च की अनिश्चित किरण से प्रकाशित हो रहे थे। जैसे ही मैं चला, पेंट के टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिरे। फर्श जमी हुई गंद के नीचे फिसलनदार था। अस्पताल के गद्दे परित्यक्त पड़े थे, उनके पट्टे ढीले ढंग से लटक रहे थे, जैसे कंकाल की भुजाएं मुझे पकड़ने के लिए पहुंच रही हों। फर्शबोर्ड की हर चीख, इमारत की हर कराह मेरी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से एड्रेनलिन का एक नया झटका भेजती थी। जैसे ही मैं गहराई में गया, हवा और ठंडी होती गई। धातु की गंध तेज हो गई और कहीं नीचे हॉल से एक धीमी लयबद्ध टपकने की गूंज सुनाई दी। मेरा ईएमएफ रीडर जीवन में आया। सुई लाल क्षेत्र में बेतहाशा घूम रही थी। यही वह था, अस्पताल की द्वेषपूर्ण ऊर्जा का केंद्र। ऑपरेशन थिएटर नाम का एक झूलता हुआ डबल दरवाजा आगे था। साहस जुटाकर मैं दरवाजों से होकर अंदर गया।